प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है, सत श्री अकाल है, गुड मॉर्निंग है। जो जो किसी को अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। आज मेरा दिल यही चाहा कि मैं कुछ बात करूं। मुझे एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। कहानियाँ अक्सर पुरानी होती हैं। क्यों पुरानी होती हैं? कि वो जो पहले लोग गए गुज़रे, उन्होंने बात कही होती है। कई बार वो बात अप्लाई होती है और कई बार वो न्यू जनरेशन में उस बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मुझे एक कहानी याद आती है। एक टोपियाँ बेचने वाला था। टोपियाँ बेचते 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 वो एक शहर से दूसरे शहर। आप जानते हैं पहले कोई ऐसे साधन तो होते नहीं थे कि कोई स्कूटर मोटरसाइकिल या गाड़ी से जाए। पैदल लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर। एक बार गर्मी के दिन में वो किसी जंगल से गुजर रहा है। एक बड़े से वृक्ष के नीचे उसने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाल ली, पानी पिया। ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है और उसकी आंख लग गई। उस पेड़ के ऊपर बहुत बंदर रहते थे और वो उन्होंने नीचे उतर के उसकी जो गठरी थी उसमें टोपियाँ जो थी वो उठा ली। एक एक करके सभी बंदरों ने एक एक टोपी अपने सिर पे डाल ली, क्योंकि कहते हैं कि ये जो बंदर हैं ये नकल बड़ी करते हैं। टोपी वाले के सर पे भी टोपी थी, सभी ने डाल ली। सारी टोपियां ले गए और ऊपर वृक्ष पे बैठ गए। जब टोपी वाला उठा तो उसने देखा कि टोपियां तो सारी बंदर ले गए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, इस बात का मेरे पास फार्मूला है। उसने अपनी टोपी उतारी और ज़मीन पे फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसा किया, टोपियाँ फेंक दी। उसने टोपियाँ इकट्ठी की और आगे के सफ़र की ओर निकला। आपने तो यही कहानी सुनी होगी ना, लेकिन इसके आगे की दास्तान मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ? टोपियाँ बेचने वाला बूढ़ा हो गया, अब उसका बेटा जवान हो गया है। आप देखो, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को वही काम सिखाते हैं जो उन्होंने खुद किया है। किसी को दूसरा काम नहीं सिखाते ताकि फेलियर ना हो जाए। टोपियाँ बेचने वाले का बेटा भी टोपियाँ बेचने लगा और उसके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ। जब वो पेड़ के नीचे सोया था तो बंदर टोपियाँ उठा के ले गए। जब उठा तो उसे याद आया कि उसके पिताजी ने एक कहानी सुनाई थी, उसके फादर ने। उसने अपनी टोपी उतारी और ज़मीन पे फेंकी। आप हैरान होगे क्या रिएक्शन हुआ होगा। एक बंदर उतरा और उसकी टोपी उठा के तो वो भी ले गया। वो खाली हाथ हो गया।
ये मॉडर्न एज है। जितना ये मज़हब, रिलीजन, धर्म वालों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अब वो बात नहीं रही है। अब नहीं रही है। अब आप ये मत सोचो कि आप एक टोपी नीचे फेंकोगे और सारी टोपियां आपकी नीचे आएंगी। हो सकता है कि आपकी वो टोपी आपके सर पे रहे ही ना, कोई उठा के ले जाए। ये इंटरनेट का दौर एक एक चीज़ की परत उधेड़ के रख लेता है। हर चीज़ बिल्कुल नेक्ट हो गई है, और वही चीज़ रहेगी जिसका आप जवाब दे सकते हो। ये जो हवा में बातें, हम ये जी, हम वो जी, वो काम ख़त्म है। ये नेट के दौर में वो काम ख़त्म है, आप नहीं कर सकते। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों में एजुकेशन आ गई है। सबसे पहले मैं इस्लाम की ओर चलता हूँ। सभी धर्म, मज़हब, रिलीजन को मैं टच करूँगा, लेकिन ये जो बर्निंग टॉपिक रिलीजियस, धर्म, मज़हब अलाउ करता है कि एक बंदा 4 शादियाँ कर सकता है। 4 शादियाँ, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? शादियाँ करनी तो पॉसिबल है, लेकिन 4 के साथ निभाना, टू स्पेंड ए लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं कि जब पहले रेल के इंजन चलाया करते थे तो वो कोयले से चलते थे, स्टीम बनती थी, स्टीम से वो सारा सिस्टम होता था। एसी वाली गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियों की खिड़की खुली होती और इंजन के ऊपर से एक कोयले के कण निकलते। आप सोचो, अगर आपके आँख में एक कण, एक छोटा सा कोयले का हिस्सा आपके आँख में पड़ जाए, क्या हाल होगा? आंखें लाल, दर्द से बेहाल। और जब किसी की आंख में 100 कण पड़ जाएं तो क्या हाल होगा? ये जो 100 कण वर्ड इसी से बना है। एक कण आंख में पड़ने से आंख बेहाल, और जब 100 पड़ेंगे, कैसे गुजारा कर सकते हो आप 4? कैसे आप अपनी गलतियां छुपा सकते हो? कैसे एक बच्चे को जो बिल्कुल प्योर होता है उसके आप पार्ट काट सकते हो? कैसे जो आपको नहीं मानता उसकी गर्दन काट देते हो? कैसे? कैसे तुम गलत रास्तों पे चल के लोगों को जिहाद के नाम पे काट रहे हो, खुद भी मर रहे हो? उस माँ से पूछो जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। कोई हल नहीं है आज के दौर में। याद रखना, आप एक टोपी फेंकोगे और वो भी लोग ले जाएंगे। ज़रा ध्यान से चलने वाला दौर आ गया है। थैंक यू।